गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। तो आज हम बेटा जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, ये एक टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। क्या लिखेंगे? इट इज अ टेम्परेरी strong magnet and is just a solenoid सोलेनोइड हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था। सोलेनोइड क्या होता है? अगेन मैं रिपीट कर दूंगा। सोलेनोइड विद इट्स वाइंडिंग का मतलब बेटा तार को जो लपेटना, वाइंडिंग ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने क्या लिया? एक टेम्परेरी मैग्नेट बोला जाता है इसको, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बोला जाता है, और क्या होता है? एक सोलेनोइड होता है। तो आइए समझते हैं सोलेनोइड को। हमने क्या लिया? सबसे पहले एक प्लास्टिक का होलो पाइप लिया। मैं बना रहा हूं बेटा, यहां पर देखिएगा, ये बना लिया हमने प्लास्टिक का होलो पाइप। इसके ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो मैं यहां से करंट ऊपर से नजर आ रहा है आपको, और यहां से ऐसे लिया। क्लियर? फिर अगेन यहां से आएगा, फिर अगेन यहां से आएगा। डायग्राम बना रहा हूं बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कर रहा हूं मैं। और यहां से ऐसे, जैसे मैंने डायग्राम में आया आपको समझ में आ रहा होगा। वायर में करंट, ये जो वायर है ये आपके मतलब पेन के ऊपर है। ये वायर इस साइड, ए साइड पे, मैंने इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। दो एंड हो गए, ए एंड बी, और करंट ऐसे चल रहा है। ठीक है? और यहां से ऐसे क्रॉस करेगा। राइट, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब करंट किससे देंगे? हम बैटरी से देंगे। तो मैंने यहां पर क्या लगाया? एक बैटरी का पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब ये बन जाती है बैटरी। मैंने इसके टर्मिनल्स को भी मिलाया ताकि ओपन सर्किट ना माना जाए। फिर उसके साथ में मैंने क्या लगाया? एक रियोस्टेट लगाया बेटा। रियोस्टेट लगाने के बाद मैंने इसको कनेक्ट किया किससे? विद द हेल्प ऑफ की। ये क्या ले लिया? की, और इसको इससे ज्वाइंट कर दिया। ये क्या बेटा? आपका रियोस्टेट है, और ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। क्लियर बेटा? अब आप समझिए कि यहां पर क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैंने क्या लिखा? इट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड जस्ट अ सोलेनोइड। पहले तो मैंने भी यहां क्या लिखा? सोलेनोइड। अब इस सोलेनोइड के अंदर हमने बीच में, यानी पाइप के बीच में क्या डाल दिया बेटा? यहां पर ध्यान से देखिए क्या डाल दिया। ये एक आयरन बार डाल दी। मैं यहां पर थोड़ा सा दिखा रहा हूं आपको। ये जो हमने डाल दी है यहां पर, ये क्या बेटा? आयरन की एक छड़ डाल दी है। अब जैसे मैं की को ऑन करूंगा एंड विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट आई चेंज द करंट, माई मीन टू से इट मे बी इंक्रीज और इट मे बी डिक्रीज, देन वी विल चेक द पावर ऑफ दिस मैग्नेट। हम यहां पर मैग्नेट को देखेंगे कि मैग्नेट स्ट्रॉन्ग बन रहा है या नहीं बन रहा। जितना ज्यादा करंट जाएगा बेटा यहां से रियोस्टेट को एडजस्ट करने के बाद, जितना ज्यादा यहां से करंट जाएगा तो उतना ही ये जो बार डाली है हमने आयरन की, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? क्या हो जाएगी? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। ठीक। अब ये जो बार मैग्नेट है, जैसे ही करंट को ऑफ करेंगे, मैं यहां एक पॉइंट लिखता हूं, व्हेन की के इज ऑन bar become magnetized. Second, when key k is open, it loses almost all of its
मैग्नेटिज्म, जितना भी मैग्नेटिज्म होगा इसके अंदर खो देगा ये, मतलब उसके बाद मैग्नेट नहीं रहेगा। क्लियर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तीसरा जो पॉइंट आता है कि मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये थोड़ा एडवांस है बेटा। पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर 50 टर्न हमने किए हैं, 50 बार उसको तार को उसके ऊपर वाइंड किया है, यानी लपेट दिया है, तो क्या होगा? अगर उसी 1 सेंटीमीटर में हमने 100 बार उसको लपेटा है तो क्या होगा? देखिए, अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर? उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। दूसरा, द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, करंट थ्रू दी सोलेनॉइड, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही सिस्टम अच्छा रहेगा, यानी मैग्नेट अच्छा रहेगा। ठीक है यहाँ तक। अब अगर हमें बात करते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग magnetic field in small region, in small region an electromagnet is made in U-shaped, in U-shaped, U शेप में हम उसको बना देंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। यूज क्या होते हैं बेटा इसके? यूजेस देखिए, यूजेस किसके लिए होते हैं बेटा, एक समझिए। बेल में यूज होता है, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल सभी को पता है, इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक फैन में यूज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है, ठीक। और टू लिफ्ट हैवी लोड, इसमें यूज होता है आपको, ठीक। मेडिकल साइंसेज में यूज होता है बेटा, मेडिकल साइंस में यूज होता है। मान लीजिए किसी को चोटें आई हैं और कुछ आयरन की नेल उसके अंदर चली जाती हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी विल टेक द हेल्प ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट से उसको खींच सकते हैं हम, पेन भी कम होगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं। ये नॉर्मल यूज़ मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ यूज़ आपको भी पता है तो यू कैन इंक्लूड इन योर कॉपी, राइट। अब चलते हैं बेटा परमानेंट मैग्नेट की तरफ। अब परमानेंट मैग्नेट क्या होता है बेटा, अब समझते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट के बारे में क्या मतलब होता है? देखिए, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? ऐसे मैग्नेट जिसमें से करंट अगर हम गुजार दें तो वो मैग्नेट बन जाए, लेकिन जब करंट को ऑफ कर दिया जाए तब भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म बच जाए, तो ऐसी मैग्नेट क्या होती है? परमानेंट मैग्नेट होती है। और ऐसी मैग्नेट किससे बनती है? स्टील से बनती है। तो इट इज मेड फ्रॉम स्टील, फ्रॉम स्टील से बनेगी बेटा, स्टील से बनेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। हमें करना क्या, कैसे बनेगी बेटा? अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ये आयरन बार डाली है हमने, अगर इस आयरन बार की जगह पे हम स्टील बार डाल दें, स्टील बार डाल दें, तो जैसे ही करंट ऑन करेंगे तो इसके अंदर मैग्नेट बनेगा, यानी स्टील के अंदर मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम की को ऑफ कर दें फिर भी इसके अंदर क्या रहेगा? मैग्नेट रहेगा। क्या रहेगा बेटा? फिर भी इसके अंदर क्या रहेगा?
मैग्नेट रहेगा, ये ध्यान रख लीजिए, इसके अंदर क्या रहेगा, मैग्नेट रहेगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि लगातार करंट उसमें दें और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो जाए, डेट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब करंट हम ज़्यादा देर तक देंगे तो बेसिकली वहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा करंट देने की वजह से, यानी ज़्यादा देर तक करंट देने की वजह से वो ओवर हीट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है हमारा, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट तो गलत बोल रहा हूँ वैसे मैं, अगर हम बात करें आपका परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि उसमें हम करंट ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ड्यू टू हीट वो उसकी वाइंडिंग जो है उसमें बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको ये समझ लेना, ज़्यादा गर्म करने से भी मैग्नेटिज्म खत्म होता है, यानी उसकी मैग्नेटिज्म जो है उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो अब बात क्या होता है कि क्या फ़र्क होता है, स्टील जो है बेटा, एक नई चीज़ आप याद रखोगे, स्टील की रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है आयरन से। तो यहाँ मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, नया वर्ड है, स्टील हैज़ मोर रिटेंटिविटी, नया वर्ड है बेटा, +2 में आप पढ़ेंगे इसको, फिलहाल याद रख लीजिए, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी देन आयरन। ये एक वजह है जो स्टील को परमानेंट मैग्नेट बनाती है। क्लियर यहाँ तक। यूज़ कहाँ पर है बेटा, यूज़ होता है आपका, जैसे आपके इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं, वोल्ट मीटर, एमामीटर, स्पीडोमीटर, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक मीटर्स में। दूसरा क्या है, माइक्रोफोन्स, जो आपके कानों में आजकल आ रहे हैं ना, बर्ड्स आ रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, अगर आप उसको तोड़ के देखो, अगर आपके पास कोई ख़राब पड़ा है तो उसके अंदर भी परमानेंट मैग्नेट मिलेंगे आपको। इलेक्ट्रिक क्लॉक हैं, उसके अंदर भी आपको मिलेंगे। क्लियर। अब बात ये आती है कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमारे पास, हम यहाँ पर खड़े हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें यहाँ से करंट जो नज़र आएगा वो कैसा नज़र आएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो पोर्शन बनेगा ये बनेगा नॉर्थ पोल। क्या बन जाएगा ये, नॉर्थ पोल। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ये भी ध्यान रखोगे, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल, क्योंकि यहाँ से करंट आपको ऐसा लगेगा कि कोयल में से कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है बेटा, कोयल में से क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज मीन्स साउथ पोल, राइट। पेपर में कई बार डिफरेंसेस भी आते हैं कि डिफरेंस लिखिए किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में। तो ध्यान से, अभी मैंने आपको रिपीट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, राइट, और उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है तुरंत जैसे ही करंट को हम ऑफ कर देते हैं, यानी की को क्लोज कर देते हैं, पहला पॉइंट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, ये मैग्नेट जो है करंट को ऑफ करने के बाद भी रहता है, यानी उसके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा। ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं ना बेटा, बाय चेंजिंग दी करंट थ्रू दी सोलेनॉइड। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है परमानेंट मैग्नेट, एक बार मैग्नेट बन गया तो बन गया, वो हमेशा परमानेंट रहेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम वेरी नहीं कर सकते, और वो वीक होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। पोलैरिटी जो होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, अगर हम इसकी पोलैरिटी की बात करें, अगर मैंने यहाँ नेगेटिव दे दिया और यहाँ पॉजिटिव दे दिया, तो उस केस में ये पोलैरिटी चेंज हो सकती हैं। लेकिन जब परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, वो तो बन गया ना एक बार, उसकी पोलैरिटी को आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ तक बेटा आपको अपने नोट्स में कवर अप कर देना है, ताकि धीरे धीरे आप इन चीज़ों को समझ पाएँ, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर पाएँ। तो धीरे धीरे बेटा आप जरूर इन चीज़ों को आप डिटेल पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।